केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। राहुल के विदेश में दिए गए बयानों से भारत की छवि बिगड़ी है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आज सागर में मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया, नरियाली विधायक प्रदीप लारिया, जयप्रकाश चतुर्वेदी, वृंदावन अहिरवार, राम बिहारी चौरसिया और पूर्व विधायक सोनाबाई अहिरवार मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों ने कभी भी आजा और ओबीसी वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमेशा स्वार्थों की खातिर इनका उपयोग किया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराने का पाप किया। धारा 370 और 35 आ को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की थी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए जो कदम उठाए वो सर्वविदित हैं। एक और जहां हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने का काम किया, उनके लिए कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। अभी हमने पिछले दिनों देश की 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग वो 31 यूनिवर्सिटियों से शुरू की। उसमें फिर इसी तरह से राष्ट्रीय फेलोशिप के माध्यम से और विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी भारत सरकार उनके लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है। पीएम दक्ष योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम के साथ में जोड़कर वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, उसके लिए एक और जहां अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से वहीं वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करके लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से उद्यमता के क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों का उनको सशक्त बनाने के लिए भी और समाज और देश के विकास में उनका योगदान जोड़ने के लिए भी उनको सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। चाहे नेहरू जी का समय रहा हो, चाहे इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे राजीव जी का समय रहा हो, इन्होंने काका कालेलकर की समिति की सिफारिशों को इन्होंने अनदेखा कर दिया था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लंबे समय तक इन्होंने लागू नहीं किया। 1975 में आपातकाल भी इनके द्वारा लगाया गया। वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की विभिन्न योजनाएं बनाकर समाज में जो विश्वास का भाव जागृत किया है। हम जो राहुल गांधी जी के द्वारा अमेरिका में जाकर बयान दिया गया है, देश की धरती से जाकर बाहर हमारे देश के भावनाओं को आहत करने का, हमारे देश के प्रति विदेशों में दृष्टिकोण, गलत ढंग से दृष्टिकोण, गलत छवि वहाँ पर प्रस्तुत करने का जो काम किया गया है, यह बहुत गौर निंदनीय है। और इसी बात को लेकर आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से समाज के सामने ये बात पहुँचाने के लिए आज पहल की गई। और इसमें इसके साथ ही साथ पिछले जो जून से लेकर अभी तक 100 डे जो एक्शन प्लान था, उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा हमारे इन वर्गों को सशक्त करने के लिए और दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए जो काम 100 दिन में किए गए, उन कामों के बारे में भी विस्तृत जानकारी आज इस वार्ता के माध्यम से रखी गई। राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों अमेरिका में जाकर जिस तरह से विदेश की धरती पर जाकर आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय को पर टिप्पणी की है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, उससे देश भर का जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जो समाज है,
उसमें काफ़ी आक्रोश है। कांग्रेस की अवधारणा सामने आ गई, जो नेहरू जी से लेके और अभी तक जब जब इनको अवसर मिला है, इन्होंने संविधान का अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसमें तोड़ मरोड़ करके संशोधन करके उसका उपयोग करते रहे। अनुसूचित जाति वर्ग के भी सशक्तिकरण के लिए कि जहाँ सक्षमता के साथ में कदम उठाने के जो प्रयास करना चाहिए थे, वो प्रयास न करके केवल उनको झुंझुना पकड़ाने का काम